सीडीपी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, जो नींव है सीटेट की, तो उसको कैसे किया जाए, और वो अगर नींव है और आपको दूसरे पेपर में या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प करने वाला है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो लेट्स सी कि सीडीपी की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे फोकस होना चाहिए। तो की एरियाज पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। चरण एक है कि की एरियाज पे फोकस करिए। सिलेबस को देखने के बाद में कुछ की एरियाज निकलते हैं, वो की एरियाज को, सिलेबस तो आपको पूरा पढ़ना है बट की एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे जीन पियाजे की थियरी होगी, थियरीज में भी आपको ये देखना है कि कौन से फिलोसोफर्स के ऊपर थियरीज पूछी जा रही है। तो बेसिक थियरीज जिसके ऊपर पूछी जाती है वो है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहलबर्ग। सो लेव वाइगोत्स्की में भी आपको देखना है कि किसके ऊपर सवाल ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। जैसे स्कैफोल्डिंग पर आता है, एम के ऊपर आता है, इस पे ज्यादा सवाल आते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ये कॉन्सेप्ट को ज्यादा देखने हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट है उसका जो मेजर सिलेबस होता है उसको एक बार आपकी नजर के नीचे से जाना ही चाहिए। तो मेजर सिलेबस को, पूरा सिलेबस, सभी टॉपिक्स की तैयारी को एक बार अच्छे से पढ़ना जरूरी है, जो आपको 30 आउट ऑफ 29 मार्क्स तो दिला ही सकता है। फिर मेजर फोकस, परीक्षा में सवाल यहीं से घुमाकर पूछे जाते हैं, इसीलिए मेजर फोकस ये थ्योरीज के ऊपर रखिए। 4 से 5 क्वेश्चन इस पर से आ जाते हैं। फिर जो आपके नोट्स निकलते हैं, सो पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने से आप सीडीपी में स्कोर नहीं कर सकते। ये एक्सपीरियंस है, सीडीपी में 29 स्कोर करना है। आप रनिंग नोट्स निकालिए, जो सिंपल है, शॉर्ट है, रीड करने के लिए आप चलते फिरते रीड कर सकते हो। तो रनिंग नोट्स जो होते हैं, जो वो रियलिटी में बेस्ड होते हैं, वो ट्रेजर होता है, सफलता की कुंजी होती है। तो रनिंग नोट्स निकालिए, वन लाइनर नोट निकालिए और फिर याद करिए। जैसे कि स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग को आलंबन बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी कि हेल्प करना, आदान प्रदान करना, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट स्कैफोल्डिंग का है, इतना एक लाइन में काफी है। वन लाइन नोट्स निकालिए। दूसरा, आपका जो रिवीजन साइकिल है, तो वो क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप नया कंसेप्ट पढ़ते हो सीडीपी में, तो वो पुराना जो कंसेप्ट होता है पहले उससे आप रिवाइज करिए। तो डे 1 में अगर आपने नया टॉपिक पढ़ा है, तो डे 2 में अगर आप दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हो, तो नया टॉपिक पढ़ने से पहले डे 1 का टॉपिक रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर आपको लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर दूसरे जो थियरीज है वो आपको याद रह पाएंगे, अदरवाइज आप भूलते चले जाओगे। और डे 3 पे नया टॉपिक पढ़ने से पहले डे 1 और डे 2 पे आपने जो टॉपिक्स पढ़े, वैसे आपको डे 3 पे पहले उसका रिवीजन करना है। और वन लाइनर्स नोट रहेंगे, नोट्स आपके पास रहेंगे, तो आप वो रिवाइज कर पाओगे। तो रिवीजन इज द बेसिक्स। एंड देन लास्ट आता है आपका पीवाईक्यू का विश्लेषण। तो पीवाईक्यू का एनालिसिस करते समय याद रखें कि जो 2011 से 2020 तक जो एमसीक्यू थे वो थोड़े फैक्चुअल बेस्ड पे थे। अब जो 2021 से 2024 में एमसीक्यू पूछे गए हैं वो बहुत ही ज्यादा असर्शन एंड रीजनिंग के ऊपर है। सो फोकस उस पर रखिए, बिकॉज अब जो पैटर्न आएगा वो पैटर्न बहुत वैसा ही आएगा, असर्शन, कथन, अभिकथन और कारण, असर्शन एंड रीजनिंग वाले। और जब आप 4 ऑप्शन करते हो तो 3 ऑप्शन क्यों गलत है, ये सवाल जरूर पूछिएगा। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, प्लस आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके आपके पास में नोट्स रेडी हो जाएंगे कि 3 ऑप्शन गलत है तो क्यों। उसके सामने आपके पास में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उसका आंसर आपके नोट्स में होना चाहिए, तभी आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से सीडीपी आपको करना है। स्कोर अगर आपको 26 आ रहा है, आपने अगर मॉक टेस्ट सॉल्व की है और आपको 26 आ रहा है, तो खुश नहीं होना है कि 26 आ गया, वाह मैं तो पास हो जाऊंगा या तो पास हो जाऊंगी। 26 के बचे हुए जो स्कोर है, 4 मार्क्स जो बच जाते हैं, तो वो 4 मार्क्स आपके कहाँ जा रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, या फिर आप कौन से थियरी में मिस कर जा रहे हो, वो थियरी को नोट डाउन करना है और वो थियरी पढ़ लेनी है, सो दैट आपके 26 नहीं 30 नंबर तो आने ही है। और अगर यहाँ पे 30 आते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा लेवरेज मिल जाता है, दूसरे सब्जेक्ट्स में आप इजिली स्कोर कर सकते हो। लैंग्वेजेस में आप स्कोर कर सकते हो, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और सीटेड आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाती है। तो रूट कॉज निकालिए, इन्वेस्टिगेट करिए, खोज करिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, रूट कॉज क्या है आपकी गलती का, आप किधर कमजोर, कौन से टॉपिक में कमजोर हो, फिर सुधार करिए उसमें। ऐसे 4 प्रकार के आपका एक कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और फिर आपका होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है कि मैं 4 बजे ही उठकर पढ़ूंगी या फिर मैं 5 बजे ही उठकर पढ़ूंगी। आपको करना है एनर्जी और फोकस। जब आप एनर्जी में होते हैं तभी आप फोकस कर पाते हो। तो प्रॉपर नींद लेके, प्रॉपर खाना खा के 1 घंटा पढ़ना है, रोज पढ़ना है, पर एनर्जी के साथ पढ़ना है, सो दैट उसका आउटपुट आपको मिले। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपको सीटेट में नहीं, टीटी में भी बहुत हेल्प करेगा। बच्चे हुए 85 डेज है टीटी के, तो आपको वहां पे एनर्जी फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट में तो हो जाता है, 4 बजे से लेके अगर आप रात के 12 बजे तक भी जगोगे, पर आउटपुट नहीं मिलेगा। सो आउटपुट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इस प्रकार से अगर आपको सफलता की ओर बढ़ना है कोई भी एग्जाम में, तो उसके 4-5
स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 है कि आप बेसिक्स क्लियर करिए, स्टेप 2 है कि नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, इधर उधर के पीडीएफ के पीछे भागिए मत, खुद के नोट्स लेक्चर से बन जाते हैं और वो रनिंग नोट्स होते हैं, वो नोट्स का रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगवाना है, जितने आप लगवा सकते हो लगवाइए, जितना आपका रिवीजन मॉक टेस्ट से होगा और कहीं जगह से नहीं होगा। और 5वीं स्टेप है आपकी पीवाईक्यू डिकोडिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, भले ही फिर वो सीटेट का सीडीपी रहने दीजिए, सीटेट रहने दीजिए या फिर टीईटी रहने दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपने सीटेट दी है और अगर फिर भी आपको सीटेट में इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपने आंसर की से चेक कर लिया है, तो सीटेट की रिकॉर्डेड बैच इग्नाइट एकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी आपकी तैयारी कर ली है आपने, आपको सिर्फ रिफर्बिश करना है, तो जाके अपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करिए। रिकॉर्डेड में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं आपका, जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप दूसरे एग्जाम पर फोकस कर सकते हो। टेट के लिए एक रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है और इग्नाइट एकेडमी के ऐप पर आपको बाकी सारी चीजें यानी कि टीईटी सीटेट ऐसे बैचेस मिल जाएगी। अगर आप इंस्टा फॉलो करते हो, इंस्टा पे आप टाइम पास करते हो तो अच्छा टाइम पास करिए, वहां पे जाके इग्नाइट शिक्षक भर्ती को फॉलो करिए, और अगर आप फेसबुक एंजॉय करते हो तो इग्नाइट टीईटी टेट चैनल वहां पर है। थैंक यू सो मच।